everyone. Today I'm here to talk about the Indian law, which is relocation of dogs in India. So, what exactly does this mean? Relocation of dogs. इसका मतलब क्या हुआ है? आप एक जानवर को जो कि आपके घर के सामने या आपके नेबर में आपके घर के आगे मतलब वो बैठा रहता है, ठीक है। आपको उससे परेशानी होती है रात में कि वो भौंकता है या फिर वो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है या बहुत सारे डॉग्स रोते हैं या किसी को काट लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ है? इसलिए लोग जो हमारे जो सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो लोग हमारी पब्लिक है, जो जनता है, वो तुरंत जो है एनडीएमसी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली इनको कॉल करके बोलती है कि भैया आप यहाँ से हमारे कॉलोनी में से जितने भी कुत्ते हैं उनको आप यहाँ से ले जाइए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत ज़्यादा हमारे कानों में बहुत तेज़ आवाज़ आती है, रात को हम सो नहीं पाते हैं, दिन में हम सो नहीं पाते हैं, कुत्तों ने जीना हराम किया हुआ है। ये होता है। इसीलिए जो है कुछ कर्मचारी आते हैं और फिर वो एक वैन में आते हैं और वो बेज़ुबान जो मासूम जानवर जिनका बसेरा इतने सालों से उसी जगह पे था और अब वो वहाँ से उसको लेके जाते कहीं और बिल्कुल दूर ले जाके वो उसको छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हो ये क्या होता है? ये इसको कहते हैं रीलोकेशन ऑफ डॉग्स इन इंडिया। कानून में जो संविधान है वो बिल्कुल साफ साफ बोलता है कि आप किसी जानवर को आपके घर के आगे, स्पेशली डोमेस्टिक एनिमल्स, मैं सिर्फ डॉग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, काऊ हो। अब होता क्या है कि आपको इनसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। कभी आपको चींटी काट लेगी तो आप बोलोगे कि ओहो मेरे को चींटी ने काट लिया, चलो तुरंत फ़ोन लगाओ सरकारी कर्मचारियों को, बोलो भाई हमारे घर पे बहुत सारी चींटियां हैं और अब हमें जो है इसको प्लीज़ आप यहाँ से हमें मतलब हमें छुटकारा दिलाइए, इन चींटियों को आप प्लीज़ ले जाइए। क्या आप ऐसा करते हो? आप क्या करते हो अगर आपके घर में बहुत सारी चींटियां आ जाती है, मक्खी आ जाती है, मच्छर आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है तो मच्छर तो रहते ही है सबके घर पे, राइट? आप लोग क्या करते हो? ऑल आउट जला लेते हो, कॉइल जला लेते हो, जिससे क्या होता है मच्छरों को भी घुटन होके वो मर जाते हैं। मुद्दा यहाँ पे जो है डोमेस्टिक एनिमल्स का यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हर किसी प्राणी को इस धरती पे जीने का उतना ही अधिकार है जितना आपको और मुझे है, ठीक है। पर हम शायद ये भूल जाते हैं इस दुनिया में आके कि हमें सिर्फ हम ह्यूमंस को ही जीने का अधिकार है, बाकी यहाँ पे और किसी को जीने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हम अपनी मनमानी करते हैं, हम दूसरे जानवरों को मारते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं, जो कि बेजुबान है, जो कि हमसे कमज़ोर है। वो बेचारे किसको बोलेंगे, वो किसको कंप्लेंट करेंगे, वो किसी को नहीं कर सकते। तो जो इंसान जो जानवर बिल्कुल बेजुबान है, जो जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में, जो अनाथ है, आप उसको रीलोकेट कर रहे हो। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप उस बेजुबान जानवर को रीलोकेट कर रहे हो जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो आपके सहारे पे बैठे रहता है, वो आपके घर के आगे, कि आप उसको दो एक टाइम का खाना दे दो और थोड़ा सा प्यार कर दो, बस यही तो वो मांगता है। इसके अलावा वो आपसे क्या मांगता है? अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई हमारे जो गली में या हमारे मोहल्ले में या हमारे घर पे कुत्तों लोगों ने काटना शुरू कर दिया है। काटता क्यों है कुत्ता? कभी आपने सोचा है ये बात? क्यों काटता है कुत्ता? जैसी परवरिश वैसी उसकी आदतें। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप किसी प्राणी को चैन से रहने दोगे, प्यार से रखोगे, तो क्या वो आपको काटेगा? कोशिश करके देखिए।
मेरी बात पे अगर यकीन ना हो तो कोशिश करके देखिए आप. When you try to uh, when you try to love any animals, what exactly happens that time? They feel that connection. They feel the love. And animals need love. They are not here for any business. They are not here for any money. They don't have anyone in this world. Then why are humans attacking? Why are they relocating the dogs from one location to the other, which is actually a crime? You can't do that. It's illegal, right? If you relocate a dog, a domestic animal, as per the Indian Constitution of India, it is prohibited, which means आप किसी डॉग को जो आपके कॉलोनी में है, चाहे वो RWA के लोग हो, चाहे वो ये कोई कर्मचारी हो, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे उसको छोड़ दे जाते. ऐसा करने से वो जो डॉग्स है वो और ज़्यादा एग्रेसिव होंगे. वो आपके एरिया से तो चले जाएंगे, लेकिन जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे और लोगों को काटेंगे वो. आप ये बात सोच रहे हो? तो मेरे कहने का जो पॉइंट है आप समझने की कोशिश कीजिए. हम सभी एक प्रकृति के एक सदस्य हैं. चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पेड़ हो, पौधे हो, मक्खी हो, मच्छर हो, चींटी हो, हाथी हो, कोई भी हो, सबके अंदर जान है. और हम सब एक प्रकृति का ही एक सदस्य है, एक पार्ट है. अगर आप प्रकृति के नियमों को अगर आप थोड़ा सा छेड़ते हो या उसके साथ कुछ गलत करते हो, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा करने से क्या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो? जन्मों जन्मों का हिसाब होता है इसमें, जन्मों जन्मों का. मैं आपसे बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी जानवर को रीलोकेट करते हो, आप क्या कर रहे हो? आप एक जगह से जहाँ पे उस जीव ने इतने साल प्यार से उसको खाना मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, एक टाइप का उसका एक घर बन गया था, जैसे आप अपने घर पे रहते हो. अब आप उसके घर को आप उजाड़ रहे हो. मतलब आप उस बेजुबान जानवर को आप एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो. ऐसा करने से जो है आप एक आप जो है एक बहुत ही अनजस्टिस कर रहे हो बेजुबानों के साथ. आप एक काम करिए, आप जानवरों के जगह पे आप अपने आप को ले लीजिए. आप अपने घर पे रहते हो, आपको सब कुछ मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है. कुछ ही दिनों बाद आपको जो है एक जगह से दूसरे जगह पे बोलेंगे कि भाई आप जो है कहीं और चले जाओ, या आपको ज़बरदस्ती जो है एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा दिया जाए. तब आप क्या करोगे? Just because you are a human being, we will fight back, right? But if it is an animal, क्या वो लड़ सकते हैं? क्या वो कंप्लेंट कर सकते हैं? क्या वो कोर्ट जा सकते हैं? क्या वो वकीलों को हायर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं वो कुछ नहीं कर सकते. वो सिर्फ अपने दिल से जो है रोएंगे वो, और उनकी जो बद्दुआ जो लगेगी उसका कोई जन्मों जन्मों का हिसाब. मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप थोड़ा कानून को समझने की कोशिश कीजिए. चाहे वो कोई भी पुलिस हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, या कोई भी हो, आपको ये जरूरी है जानना कि जानवरों को, एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को रीलोकेट करना एक कानूनी अपराध है. मैं इसके बारे में आपको एक आर्टिकल शेयर करूंगा अपने वीडियो में, जहां पे आप वो पूरा कानून पढ़ सकते हो. मैं आपको लॉयर नहीं बनाना चाहता, लेकिन आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है. ओके, थैंक यू सो मच. आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आप लोगों से
रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी बेज़ुबान जानवर हो, चाहे वो कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, प्लीज़ आप उनको रीलोकेट करने की कोशिश ना कीजिए। ऐसा करने से वो कहीं और जाएंगे, वहाँ पे और उनका बिहेवियर अलग होगा, उनका मूड अलग हो जाएगा, वो एग्रेसिव हो जाएंगे। फिर लोग कहेंगे कि देखो हमें कुत्ते ने काट लिया है। कुत्ते ने क्यों काटा है? क्या आपका कोई दुश्मनी है उसके साथ, कुत्तों के साथ? अगर आपकी कोई दुश्मनी नहीं है तो क्या वो कुत्ता पागल है जो आपको काटेगा? हमें क्यों नहीं काट रहा वो कुत्ता? सिर्फ आपको ही क्यों काटा उसने? सोचिए, समझिए और जानवरों के साथ कोई भी अपराध या कोई भी नाइंसाफ़ी होने नहीं दीजिए। अपने अधिकारों को समझिए। आप एक भारतीय सिटीज़न हो, आपको अपना राइट्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ओके? और अगर आप एनिमल लवर हो तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि एनिमल लवर्स तो हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं। और आई होप कि जितने भी एनिमल लवर्स हैं उन सबको मेरा प्यार और प्रणाम। हम आपको एक बहुत गुड न्यूज़ देने वाले हैं। एनीवेज़, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं अभी ये वीडियो को काटना चाहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। जय हिंद, जय भारत।